हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के अपने वीडियो में एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी को हम कवर करेंगे। बेसिकली ये मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी नेचुरली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से CIB एग्जामिनेशन में हर ईयर 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी एज अ होल। Monetary policy refers to the use of instrument under control of central bank to regulate the availability, cost and use of money and credit. Monetary policy वो पॉलिसी है जो एक तरीके से कंट्रोल में होती है अंडर द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के अंडर में। और जनरली मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, या हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक with the help of monetary policy they regulate availability, cost and use of money and credit को जो भी यूज़ करते हैं, जो भी अवेलेबल है, जो रेगुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों को मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक करते हैं। इट इज़ ईदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रडिक्शनरी पॉलिसी। मतलब इसमें जनरली मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक या तो मनी के फ्लो को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है, या फिर मनी के फ़्लो को कम करती है। जब भी ऐसा लगता है कि किसी भी कंट्री में मनी का फ़्लो बहुत ज़्यादा हो गया है, उस केस में विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक कॉन्ट्रडिक्शन करती है, मनी के सप्लाई में कमी करती है। वहीं जिस समय ये लगता है कि मनी के सप्लाई या मनी मार्केट में कम हो गई है, मनी का फ़्लो मार्केट में कम हो गया है, उस समय एक्सपेंशन करती है, मनी के सप्लाई या मनी के फ़्लो को बढ़ाती है। According to Johnson, monetary policy is defined as policy empowering central bank. It is the process by which government, monetary authority of country controls. ये एक तरीके का प्रोसेस है with the help of that किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट और वी कैन से मॉनेटरी अथॉरिटी मीन्स हमारी कंट्री में RBI, किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक, दे यूज़ टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी की जो भी मार्केट में सप्लाई रहती है उसको कंट्रोल करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ मनी की जो भी अवेलेबिलिटी है उसको मैनेज करके कंट्रोल करके रखती है। एज वेल एज रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहता है उसको भी कंट्रोल करती है, मैनेज करती है। मीन्स मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करती है एंड सेंट्रल बैंक इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है टू रेगुलेट अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड यूज़ ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द कंट्री। जिस समय मनी की, फंड्स की जिस तरीके से मार्केट में रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कंट्री की सेंट्रल बैंक मनी के फ़्लो को मैनेज करती है। मतलब अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी अवेलेबल है तो उस समय मनी को कम करती है मार्केट से, ताकि मनी की वैल्यू मेंटेन रहे। वहीं जिस समय मार्केट में बहुत कम मनी है उस समय मनी को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल कराती है या कराने की कोशिश करती है, जिसके थ्रू मनी के प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन में कहीं पे भी स्टॉपेज ना आए, मनी का प्रॉपर यूज़ लगातार होता रहे। ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज़ फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक के मनी के कंट्रोल करने का या मनी को मैनेज करके कंट्रोल करने का रीज़न होता है कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बनी रहे। मतलब कंट्री में हमेशा ऐसे ऑप्शंस क्रिएट होते रहें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। सेकेंड इज़ प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, ऐसा ना हो कि कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें सडन प्राइस हाइक हो जाए या सडन प्राइस डाउन हो जाए। तो इन सारी सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए कंट्री की सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को अप्लाई करती है। इकोनॉमी का लगातार ग्रोथ होता रहे, इकोनॉमी का हमेशा अपवर्ड फ्लो रहे, इकोनॉमी की जो ग्रोथ का चार्ट है वो हमेशा मूव अपवर्ड रहे, इसके लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंट्री के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी बना रहे, मतलब कंट्री का जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी हमेशा मेंटेन रहे, हमेशा एफिशिएंट रहे। इन सारी चीज़ों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का एफिशिएंट होना एज वेल एज इफ़िशिएंटली अप्लाई होना दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको कि
सेंट्रल बैंक यूज़ करती है फॉर अप्लाइंग और फॉर पुटिंग मॉनेटरी पॉलिसी इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर इन द कंट्री। तो इसमें फर्स्ट हमारा आता है बैंक रेट, देन कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करके कंट्री के मनी के फ्लो को, मनी के सप्लाई को मैनेज करके, कंट्रोल करके रखती है। फर्स्ट वन इज बैंक रेट। बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैंक रेट को और क्या कहते हैं। बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट। इट इज़ द रेट एट विच RBI lends to the commercial बैंक और री-डिस्काउंट देयर बिल्स। ये वो रेट होता है जिसपे RBI सारे कमर्शियल बैंक को लोन देती है, फंड प्रोवाइड करती है। इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज then commercial bank also charges higher rate of interest on loan given by bank to public because now commercial bank get funds from RBI at higher rate of interest। मतलब जो भी लोन के इंटरेस्ट रेट है वो कहीं ना कहीं बैंक रेट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर बैंक कमर्शियल RBI जो है वो कमर्शियल बैंक को हायर रेट पे फंड्स देगी तो जो बैंक्स या जो कमर्शियल बैंक्स होंगे वो भी अपने कस्टमर के जो लोन के इंटरेस्ट रेट होंगे उसको इंक्रीज कर देंगे। मतलब लोन इंटरेस्ट रेट एज वेल एज बैंक रेट इज लिटिल बिट लिंक्ड विथ ईच अदर। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट विल contract credit in the economy, that is public will take lesser loan because of higher rate of interest। तो इसके कारण क्या होगा कि क्रेडिट जो है वो इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि चूँकि बैंक रेट को बढ़ा दिया RBI ने, तो उसके कारण जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे वो अपना लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर देंगे। जब लोन का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो उसके कारण जो भी कॉमन पीपल है वो चूँकि लोन हाई ज़्यादा हो चुका है, लोन का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो चुका है, उसलिए वो लोन लेना कम कर देंगे। करंट हमारा जो बैंक रेट है वो 4.25% का है। प्लीज़ नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रेपो रेट इंक्रीजेज बोरोइंग फ्रॉम RBI बिकम, जब ही रेपो रेट इंक्रीज होगा तो बोरोइंग फ्रॉम RBI नेचुरली मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा। तो इसके कारण जो भी कमर्शियल बैंक्स होंगे वो बोरो नहीं करेंगे। ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। कमर्शियल बैंक्स बोरो नहीं करेंगे RBI से क्योंकि RBI का जो भी बोरोइंग है, RBI से जो भी फंड लेना है वो नेचुरली कमर्शियल बैंक के लिए महंगा पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन रिवर्स रेपो रेट इंक्रीजेज द RBI विल बोरो मनी फ्रॉम द बैंक एट विच काइंड ऑफ इंटरेस्ट रेट। मतलब जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, हायर या लोअर। नेचुरली हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। करंट रेपो रेट क्या है भी हम लोगों ने डिस्कस किया। करंट रेपो रेट, करंट रिवर्स रेपो रेट क्या है, करंट रेपो रेट इज 4% एंड करंट रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। नेक्स्ट, द रेट एट विच लिक्विडिटी इज इंजेक्टेड इन बैंकिंग सिस्टम बाय RBI। तो वो रेट जो जिससे कि लिक्विडिटी RBI के द्वारा इंजेक्ट की जाती है इकोनॉमी में उसे हम कहते हैं रेपो रेट। वहीं द रेट एट विच लिक्विडिटी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम बाय RBI तो उसे हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के द्वारा लिक्विडिटी जो है वो RBI एब्जॉर्ब कर लेती है। मार्केट में फंड का फ्लो, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए RBI उससे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट इज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। Government should issue existing instruments such as treasury bills or securities by a way of auction under the MSS in addition to normal borrowing requirements for absorbing liquidity from the system। नेचुरली अभी के टाइम में जो है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके थ्रू गवर्नमेंट या हम कह सकते हैं RBI इफ़िशियंटली जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी का फ्लो या फंड का फ्लो हो चुका है उसको एब्जॉर्ब कर सके बाय एडिंग टू नॉर्मल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स। मतलब कुछ भी ट्रेजरी बिल्स या सिक्योरिटीज़ को ऑक्शन के थ्रू मार्केट में इशू करके अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम मार्केट में जो भी लिक्विडिटी अवेलेबल है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है RBI। Next, and we can say last one is open market operation. It means that the bank control the flow of credit through the sale and purchase of securities in the
ओपन मार्केट, एक ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल होता है इन द हैंड ऑफ आरबीआई, जिसके थ्रू मनी के फ्लो को ईजिली और बहुत इफिशियंटली मार्केट से कंट्रोल कर सके, दैट इज परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल करके, व्हेन सिक्योरिटीज आर परचेज बाय द आरबीआई, देन आरबीआई मेक पेमेंट टू कमर्शियल बैंक्स and public, so the public and commercial bank now have more money with them। जब भी सिक्योरिटीज आरबीआई परचेज करती है तो कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास क्या हो जाते हैं, कमर्शियल बैंक और पब्लिक के पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं जिसको वो यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए इससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई विथ कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक, इससे मनी सप्लाई नेचुरली इंक्रीज हो जाएगी कमर्शियल बैंक के सामने साथ और पब्लिक के साथ। दिस विल एक्सपैंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी, ये ऑटोमेटिकली मार्केट में इकोनॉमी में क्रेडिट को एक्सपैंड कर देती है। मतलब आज के वीडियो में हमने बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी के किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक मनी के फ्लो को मार्केट में कंट्रोल करती है, मैनेज करती है, और किस तरीके से उनको इफ़िशियंटली अप्लाई करती है बहुत सारे टेक्निक्स, जैसे कि बैंक रेट, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो रेट, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, एज वेल एज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से अप्लाई करती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ईजिली और बहुत इफ़िशियंटली मनी के सप्लाई को मार्केट में मैनेज करके रख सके, स्टेबलाइज करके रख सके, जिससे इकोनॉमी का बहुत स्मूथली एंड बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ हो सके। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए हैं जो कि जनरली CIB एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट रिलेटेड विथ एनी टॉपिक, प्लीज़ राइट इन कमेंट। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel. Please note this, current bank rate is 4.25%। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट बैंक रेट कितना था। करंट बैंक रेट इज़ 4.25%। अभी का जो बैंक रेट चल रहा है वो 4.25% का चल रहा है। और बैंक रेट जब इंक्रीज़ हो जाता है तो लोग लोन लेना धीरे धीरे कम कर देते हैं, तो इसी के कारण आरबीआई जनरली बैंक रेट इंक्रीज करती है ताकि लोग लोन लेना कम कर दें, तो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट की कंडीशन मार्केट में आ जाए। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड विद द बैंक रेट जो जनरली CIB के एग्जामिनेशंस में आते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बैंक रेट इज ऑल्सो रिफर्स टू एज, मतलब बैंक रेट को हम और क्या कहते हैं, बैंक रेट इज ऑल्सो रिफर्स टू एज डिस्काउंट रेट। बैंक रेट को हम और कहते हैं डिस्काउंट रेट। नेक्स्ट वन इज करंट बैंक रेट इज, करंट बैंक रेट अभी हमने डिस्कस किया, इट्स 4.25%। करंट जो अभी बैंक रेट चल रहा है हमारा वो 4.25% से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरली जो पूछा जाता है वो चेंजेस इन बैंक रेट आर ऑफन यूज बाय सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल। बैंक रेट में जो भी चेंजेस करते हैं, जो भी आरबीआई चेंज करती है बैंक रेट में, इंक्रीज और डिक्रीज करती है, वो जनरली किस कारण से करती है, वो मनी के फ्लो को मार्केट में मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए करती है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट में बी रिलेटेड विथ बैंक रेट, और जनरली ये CIB के क्वेश्चंस में इनमें से कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस बैंक रेट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई हैज़ वेरी लिमिटेड इन इंडिया। इंडिया में बैंक रेट एक हम मनी सप्लाई का, या हम कह सकते हैं कि मनी सप्लाई के कंट्रोल करने का इंस्ट्रूमेंट है, और तो ये बहुत लिमिटेड इसके एरियाज़ हैं या बहुत लिमिटेड इसका यूज़ होता है, जस्ट बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई। जो भी इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर है वो आरबीआई एडमिनिस्ट्रेटर करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। इट इज़ नॉट लिंक टू बैंक रेट, बैंक रेट से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। मतलब जो भी बैंक के इंटरेस्ट रेट हैं वो बहुत हद तक आरबीआई खुद ही मॉनिटर करते हैं, खुद ही कंट्रोल करते हैं, तो गवर्नमेंट के जो भी आरबीआई के बैंक रेट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट पे कई बार नहीं पड़ता है, तो उसके कारण हम कह सकते हैं कि बैंक रेट एक मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की तरह काम नहीं करेगा इस केस में। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंक एंजॉय स्पेसिफिक रीफाइनेंस फैसिलिटी एंड आर नॉट नेसेसरली रीडिस्काउंट देयर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ विद आरबीआई एट बैंक। तो ये भी एक बहुत बड़ा हर्डल है कमर्शियल बैंक के सामने। इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैंक रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर फैक्टर की तरह काम नहीं करता इन मनी सप्लाई मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट वन इज बिल मार्केट इज
underdeveloped and the different sub market of the money market are not influenced by the बैंक रेट। जो बिल मार्केट है, जो कि जिसको कि जनरली आरबीआई ने अलाउ कर रखा है बैंक्स को, वो बहुत अभी अंडर डेवलप्ड है हमारी कंट्री की अगर हम बात करें स्पेशली तो। और बहुत सारे सब मार्केट्स हैं, मनी मार्केट है, आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द बैंक रेट, जो कि बैंक रेट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, बैंक रेट से अफेक्टेड नहीं होते हैं। इसके कारण हम कह सकते हैं कि बैंक रेट एज अ इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छे तरीके से अभी हमारी कंट्री में यूटिलाइज नहीं हो रहा है फॉर कंट्रोलिंग और मैनेजिंग मनी सप्लाई इन द कंट्री। नेक्स्ट फैक्टर दैट इज बीइंग यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द कंट्री इज कैश रिजर्व रेशियो। इसको नॉर्मली हम एब्रिविएट करते हैं CRR से। कैश रिजर्व रेशियो इज अ लिक्विड कैश दैट बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप विथ आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व और बैलेंस। मतलब कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो लिक्विड कैश के फॉर्म में बैंक्स को, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको ज़रूरी है कि वो आरबीआई के पास एज अ रिजर्व अपना जमा कर रखें एज अ सर्टेन % ऑफ देयर नेट डिमांड एंड डिमांड टाइम लायबिलिटी। जो उनकी डिमांड टाइम लायबिलिटी मतलब जो उनकी करंट डिमांड रहती है, जो उनकी रेगुलर डिमांड रहती है, उसके अकॉर्डिंगली एक लमसम परसेंटेज में उनको एक फिक्स्ड अमाउंट आरबीआई के पास लिक्विड कैश के फॉर्म में डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। हायर CRR विद द आरबीआई लोअर विल बी द लिक्विडिटी इन द सिस्टम। अगर CRR हायर होगा आरबीआई का तो नेचुरली लिक्विडिटी सिस्टम में लो होगी, वहीं उल्टा अगर हायर CRR कम होगा तो लिक्विडिटी सिस्टम में ज़्यादा होगी। आरबीआई एम्पावर्ड टू वेरी CRR बिटवीन 15% एंड 3%। आरबीआई ने एम्पावर करके रखा है कि CRR 15% और 3% के बीच में मूव करेगा। मतलब जो हायर CRR रेट होगा दैट इज़ 15% एंड लोअर CRR रेट इज़ 3%। जनरली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हायर और लोअर रेट पे फिक्स करके रखा हुआ है, तो दैट इज़ 15% एंड 3%। करंट CRR इज़ 4%। प्लीज़ नोट दिस, करंट CRR इज़ 4%। Now we will discuss some questions from CRR। CRR से कौन से क्वेश्चंस आते हैं? जो क्वेश्चंस नेचुरली हम लोग इसी टॉपिक से जो भी हम लोग डिस्कस किया उसी से हम लोग इजीली आंसर कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज कॉल्ड फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम। जो बैंकिंग सिस्टम है उसको हम फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम कहते हैं, क्योंकि जितना भी कमर्शियल बैंक के बाद पास करंट डिमांड लायबिलिटी होती है उसका एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज जो है उसको आरबीआई के पास क्या करना होता है, सबमिट करना होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अभी का जो बैंकिंग सिस्टम का प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CRR इज 10%। मान लीजिए कि CRR 10% है, देन अ बैंक विथ नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹1 लाख का कितना उसको डिपॉजिट करके रखना होगा विथ आरबीआई। अगर CRR 10% है तो हम 1 लाख का मीन्स 10% ऑफ 1 लाख रुपीज़ हमको जमा करके रखना होगा आरबीआई के पास। कितना? हमें 10% 1 लाख रुपीज़ का जमा करना होगा। मीन्स द कमर्शियल बैंक हैज़ टू सबमिट 10,000 रुपीज़ विथ आरबीआई इन लिक्विड कैश। इस तरीके के क्वेश्चंस भी जनरली CRR से रिलेटेड CIB एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस दिस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। इट मीन्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी kept बाय बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स दैट इज कैश, गोल्ड और अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़। अभी हमने CRR में देखा कि आरबीआई के पास सबमिट करना होता है, वहीं SLR में जनरली एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो बैंक को अपने पास डिपॉजिट करने के रखना होता है, अपने पास रखना होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। गवर्नमेंट बैंक कैश फॉर्म में भी रख सकती है, बैंक गोल्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं और बैंक अप्रूव सिक्योरिटीज़ में भी रख सकती है, जिसको आरबीआई ने ऑलरेडी अप्रूवल दे रखी है, मतलब किसी बिल्स के फॉर्म में भी रख सकती है। दिस इज केप्ट बाय बैंक itself। द लिक्विड एसेट्स हेयर इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय आरबीआई। ये बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को किसी और के पास ना रख के बल्कि खुद के पास ही रखना होता है। और इसमें जो भी हम लिक्विड कैश या अप्रूव सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं तो लिक्विड कैश में ट्रेजरी बिल्स आ सकते हैं या अदर नोटिफाइड सिक्योरिटीज़ बाय आरबीआई या कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। इफ़ SLR इज़ मोर देन बैंक हैज़ टू कीप मोर पार्ट ऑफ डिपॉजिट in specific security and bank will have less surplus fund for granting loan. It is called
कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, मतलब अगर SLR मोर है, SLR ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आएगी कि बैंक को अपने पास ज़्यादा लिक्विड एसेट्स रखने होंगे। बैंक को अगर ज़्यादा लिक्विड एसेट्स रखने होंगे तो उस केस में बैंक लोन धीरे धीरे कम करेगी, क्योंकि बैंक के पास इतना फंड नहीं होगा कि बैंक लिक्विड रखने के बाद भी लोन को प्रोवाइड कर सके। इसी कंडीशन को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। SLR इज फिक्स्ड बाय RBI एंड यूजुअली इट हैज़ बीन रेंजिंग फ्रॉम 25% to 40% बाय एन अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। इसमें अब चेंज कर दिया गया है और ये लॉ को 25 से घटा दिया गया है, 25 से इसको भी चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट वन इज रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lends टू कमर्शियल बैंक जनरली अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रेपो रेट वो रेट होता है जिसमें RBI कमर्शियल बैंक को देती है फंड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, मतलब इन रिटर्न में कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ अपने पास रखती है। वहीं रिवर्स रेपो रेट इज़ द रेट एट विच RBI बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। रिवर्स रेपो रेट में RBI बोरो करती है मनी को, RBI बोरो करती है फंड्स को फ्रॉम कमर्शियल बैंक। रिडक्शन इन रेपो रेट हेल्प्स द कमर्शियल बैंक टू गेट more money at cheaper rate, and increase in repo rate discourage the commercial bank to get money as the rate increases and become expensive। अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है, रिड्यूस होता है, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा मनी ले सकते हैं एट चीपर रेट ज़्यादा। वहीं अगर इंक्रीज़ हो जाता है रेपो रेट तो डिस्करेज हो जाते हैं कमर्शियल बैंक और वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी को कहीं से नहीं ले सकते हैं, बिकॉज मनी बिकम एक्सपेंसिव फॉर देम। एज द रेट आर हायर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड डिमांड डिक्रीजेस रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन्फ्लेशन। जब अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वहीं पे क्या हो जाता है, क्रेडिट और डिमांड दोनों ही डिक्रीज हो जाते हैं और इन्फ्लेशन भी जो है वो डिक्रीज हो जाता है। द इंक्रीज इन रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट इज़ अ सिंबल ऑफ टाइटनिंग ऑफ द पॉलिसी, मतलब पॉलिसी को अगर टाइट करना है, कंट्रोल टाइटली करना है अगर RBI को, तो वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में इंक्रीज कर देती है। द करेंट रेपो रेट इज़ 4% एंड रिवर्स रेपो रेट इज़ 3.35%। प्लीज़ नोट द रेट ऑफ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट।